हेलो बच्चों, रोटेशनल मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रोलिंग मोशन, इसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। रोलिंग मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स सेंटर। ये सॉलिड स्फीयर है और इसका ये टॉप पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट है, ये फ्लोर है। तो सॉलिड स्फीयर जब हम इसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाते हैं तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है। इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सपोज VCM है, तो VCM वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल है। और ये है प्लस रोटेशनल मोशन, इसका रेडियस R है। ये टॉप पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट। तो इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा आर इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, यहाँ ओमेगा आर इस पॉइंट पर, ओमेगा आर इस पॉइंट पर ओमेगा आर। ये रोटेट कर रहा है, तो ये है प्योर रोटेशनल मोशन है। और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये रोलिंग मोशन हो जाएगा। ये टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी VCM प्लस ओमेगा आर हो जाएगा और बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी VCM माइनस ओमेगा आर। ये फ्लोर से कांटेक्ट होता है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी रोलिंग मोशन की वो जीरो होगी। तो VCM माइनस ओमेगा आर इक्वल टू जीरो, तो VCM इक्वल टू ओमेगा आर एट बॉटम पॉइंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, VCM इक्वल टू ओमेगा आर। इस पॉइंट पर रोटेशनल मोशन, ये ओमेगा आर और ये ट्रांसलेशनल VCM, इसके बीच में एंगल थीटा है। तो इसमें डिफरेंट केसेस बताने जा रहे हैं। तो केस फर्स्ट, इफ VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो ओमेगा आर से ज्यादा है, तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी VCM प्लस ओमेगा आर, मिड पॉइंट पर VCM और बॉटम पॉइंट पर VCM माइनस ओमेगा आर हो जाएगा। तो कांटेक्ट पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे है, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू म्यू के एन हो जाएगा। म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें अब थर्ड केस है, ये सेकंड केस है। तो VCM इक्वल टू ओमेगा आर, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में क्या होता है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इसको याद रखना, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी VCM प्लस ओमेगा आर होता है, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी VCM, और जो बॉटम पॉइंट होता है वहां वेलोसिटी जीरो होता है, रोलिंग मोशन की वेलोसिटी। ड्यूरिंग रोलिंग मोशन the relative velocity of contact point with respect to ground is always zero। अब इस जगह वेलोसिटी, रोलिंग मोशन की वेलोसिटी जीरो होती तो VCM इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। ये मिड पॉइंट पर वेलोसिटी VCM, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी VCM प्लस ओमेगा आर होगा। तो इस पॉइंट पर जब ओमेगा आर VCM के बीच में एंगल थीटा होता है तो रोलिंग मोशन की वेलोसिटी हो जाएगी रूट VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 2 VCM ओमेगा आर कॉस थीटा हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इस पॉइंट पर, तो ये V रोल इक्वल टू रूट VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन द नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड। ये नेक्स्ट केस है, इफ ओमेगा आर इज ग्रेटर देन VCM है, तो उस कंडीशन में टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी होगी VCM प्लस ओमेगा आर, बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी ओमेगा आर माइनस VCM हो जाएगा। और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है मिड पॉइंट पर, ये तो सेम रहेगा VCM। कांटेक्ट पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, फ्रिक्शन आगे है, फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक, तो F इक्वल टू म्यू के एन हो जाएगा। ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, म्यू के ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इन प्योर रोलिंग मोशन में बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी, रोलिंग वेलोसिटी जीरो होती है, मिड पॉइंट पर VCM, टॉप पॉइंट पर 2 VCM। थैंक यू।